डिस्कशन हो गई है, अब उधर तो आए बताएं उधर आ नहीं रही आप। क्या रीजन है मेलबर्न एमसीजी द जायंट टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट, इससे पहले जो है वो उस पे आए ना भारत यार। ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विन भी की है, तो ऐसी क्या चीज हुई है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ने विन की थी इससे पहले भी। ऋषभ पंत की इनिंग्स बहुत शानदार थी लास्ट में, लेकिन इस बार ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है कि न्यूजीलैंड से भी शिकस्त हुई, उसके बाद अभी ये ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त हुई है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको फील हो रही है कि पर्थ में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अगेन एक डाउनफॉल जो है वो हमें नजर आया? देखें, आपके जो सीनियर प्लेयर और आपके जो जैसे आप कहते हैं ना ऑथेंटिक प्लेयर्स, मतलब जिस पे आपको मुनहसर करते हैं, आप पे जिनका इन्हिसार होता है, जब तक वो फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप देखें रोहित शर्मा नई परफॉर्मेंसेस दी, आप देखें उनके जायसवाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शुरू में दी, फिर उसके बाद आज भी उसने वो खड़ा रहा लड़का। पंत उस तरह एक्सपेक्टेड जिस तरह उनसे थी परफॉर्मेंसेस वो नहीं कर सके, और जिस पे कमेंटेटर्स जो भारतीय साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक उनको स्टूपिड कहा, अगर आपने सुना होगा तो ये बहुत बड़ी लाइन थी जो उन्होंने बोली, और ऑन कैमरा और ऑन ऑडियो जो है वो पूरी दुनिया सुन रही थी उन्हें, और उनके मुंह से मतलब इस तरह के अल्फाज निकलना कि थर्ड मैन पे जब आउट हुए तो ये उन्होंने जी शॉट मारी, तो मतलब उन्होंने कहा जी स्टूपिड, आपको पता नहीं है कि इंडिया की कंडीशन क्या है, आप ये शॉट्स खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। फिर उसके बाद कई खट्टे मीठे जो है वो इसमें लम्हात हुए। विराट वाला वाक़या हुआ, विराट को क्लाउन बनाया गया। फिर उसके बाद आज जो थी जिस तरह थे क्राय रोहित बेबी के नाम से उनको टाइटल दिया गया। मुतअद्दिद जो उनके जिस तरह विराट जब आउट हुए, स्टार्क ने उसको आउट किया विराट को, फिर उसके बाद जिस तरह क्राउड ने शोर मचाया, मतलब ट्रेविस हेड ने जो इशारे किए वो भी इस टाइम पे सब जो है वो वायरल है। और ये जब तक आप प्रेशर लेते हैं, आप विराट कोहली को देख लें कि वो एग्जॉस्टेड आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पूरी इंडियन टीम एक तरफ होती है, आप विराट कोहली को उठा के देख लें, विराट कोहली अगर 150 करेगा तो टीम का मोरल ऑटोमेटिकली बुलंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन प्लेयर होता है ना, जब वो लेट डाउन होता है, जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता, रोहित शर्मा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, केएल राहुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ऋषभ पंत परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, रेड्डी है उनका वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आई। रेड्डी ने इनिंग्स खेली है, लेकिन जब आप क्रूशल मोमेंट पे आपको चाहिए स्टॉप करना, आप विकेट बचाएं, आपको चाहिए कि आप जायसवाल के साथ आप खड़े रहें, कोई एक बंदा खड़ा रहता है। जायसवाल को बॉल नजर आ रहा था, वो मार रहा था, मतलब उसने स्टार्क को भी मारा, उसने कमिंस को भी मारा, बोलैंड को भी मारा, उसने बाकी जो उनके बॉलर हैं उनको भी मारा। लेकिन जब आपके दूसरे एंड से, मैं वही कहूंगा कि जब आप उधर जाते हैं साउथ शकील की तरफ, तो दूसरे एंड से विकेट्स जा रही थी। इसी तरह यहाँ पर जायसवाल जब खड़ा है तो उसके दूसरे एंड पे उसको सहारा देने वाला कोई बैटर नहीं था। मतलब अगर उसके साथ विराट खड़ा होता तो आज अभी तक जो है वो बॉलर्स थक चुके होते, अब खत्म हो जाता अभी टाइम। तो अभी तक बॉलर्स खत्म होने का मतलब ये था कि कल चले जाती बात, और फिर उसके बाद जो है वो थक हार के ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह हो जाता है, पोस्ट मतलब ड्रॉ हो जाता मैच, या इंडिया अगर हो सकता कि रन्स करता तो जीत जाता। दूसरे एंड से जो प्लेयर होता है उसका विकेट पे खड़ा होना टेस्ट मैच में एक नेमत से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखें वो आप देखें आपके ऊपर से प्रेशर उतर जाता है जब वो भी 30 40 50 कर लेता है इनिशियल, तो उसके ऊपर उस आधा डिवाइड हो जाता है प्रेशर। फिर वरना आप अगर खड़े हैं मेन बैटर और आपके साथ टेल एंड है, तो फिर आपके ऊपर ही है सारा प्रेशर 100%। तो इसलिए इंडिया ने बॉलिंग नो डाउट बुमराह ने अच्छी की, सारा कुछ अच्छा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह नेथन लायन ने आके नीचे से बैटिंग संभाली और शुरू से ऊपर से उनकी विकेटें गिरनी ज़रूर स्टार्ट हुई, लेकिन नेथन लायन लबुशेन ने अच्छी बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को अच्छा एक हैंडसम टोटल जो है वो टारगेट सेट करके दिया उन्होंने इंडिया को। बस गलतियां हुई हैं, गलतियां जब आपसे होती हैं उस टाइम आपके मैच हाथ से जाते हैं, और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उस टाइम भी आपके हाथ से मैचेस जाते हैं। अब सिडनी में इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज होगा कि उनकी कंडीशंस जो है वो जस्ट लाइक एशियन कंडीशंस हैं और सिमिलर कंडीशंस हैं, मतलब उनको वहाँ पर इतनी मुश्किल और पेश नहीं आएगी खेलते हुए सिडनी में। सिडनी में चूँकि उनका क्राउड भी बहुत ज़्यादा, मेलबर्न में भी आता है क्राउड, बट आप देखें कि
तकरीबन हाउसफुल था हाँ। एमसीजी का, और सिडनी में भी तकरीबन हाउसफुल ही रहेगा, क्योंकि अभी न्यू ईयर की, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्राउड आता है ये मैचेस देखने। जब लास्ट ईयर हमने जब पाकिस्तान का मैचेस देखे थे, वो भी आई थिंक मेलबर्न में ही था, जब बॉक्सिंग डे टेस्ट था 26 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग वहाँ पर ही थे। वहाँ पर भी आवाम बहुत आई थी, और ऑस्ट्रेलियन भी आए थे, पाकिस्तानी आवाम भी आई थी, लेकिन इंडिया की आवाम जो है वो अपना मैच देखने आती है हमेशा से, और बहुत ज़्यादा तादाद में आज भी हमने देखा है। तो हमारे पास अभी वो मेरे ख्याल में आई हुई है एक उनकी काउंटिंग, और कितने शायकीन थे, तो वो भी आप बताएंगे। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जब तक आप परफॉर्मेंसेस नहीं देते आपके मेन प्लेयर्स, तब आपकी टीम लेट डाउन होना शुरू हो जाती है, आपकी एज सच परफॉर्मेंस नहीं आती। और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो आपसे होता हो कुछ ना, और आप किसी के जाके मुल्क में इस तरह की आवाज़ें लगाना और इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दें, स्लैजिंग करना शुरू कर दें। बंदे को जो है ना वो आजिज़ी में रहना चाहिए। अगर आप पूरी दुनिया आप पे तनकीद इस वजह से ही कर रही है कि आप सीनियर प्लेयर हैं, मतलब आप एक पूरी दुनिया में किंग कोहली के नाम से पहचाने जाते हैं, और आपकी पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है। लेकिन आप जब 19 साल के लड़के के साथ, और वो आपको जवाब में जो है वो इस तरह के जुमले बोलेगा या आपको इशारे करेगा, कोई नाजेबा इशारे करेगा, तो फिर वो खराब हो जाती हाँ है, वो मुनासिब नहीं लगता। हाँ। देखिए वो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन अवाम ने कितना विराट को फिर उसके बाद जो है वो क्रिटिसाइज किया, देखिए मैं यही ग्राउंड में भी आवाजें लगती रही। इस सीरीज से पहले बात चल रही थी कि इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 हार के आया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या होगा, फिर इंडिया पर्थ भी जीत गया। हकीकत यह है दोस्तों कि जो रेड फ्लैग्स बहुत देर से हम इग्नोर कर रहे थे, जैसे रिश्तों में होता है ना, रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर कर देते हैं, वो अब सामने आ गए। भारत ये टेस्ट मैच जीत नहीं सकता था, ये कल ही बात हो गई, लेकिन ये कि भारत इस मैच को ड्रॉ करा सकता था, संभलना होगा। आज वक्त आ गया सवाल उठाने का। इस मैच रिपोर्ट में मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको ये बताऊं कि रोहित शर्मा आए, बुझे बुझे दिखे, ठीक है आज उनके गेंद बल्ले के बीच लग रही थी, लेकिन रन कितने बनाए? वो आउट हो गए। केएल राहुल, उनका भी एक खराब टेस्ट मैच रहा, नंबर उनका अब नया था, नंबर 3। फिर विराट कोहली, विराट जहां पर लंच से पहले आखिरी गेंद थी, लंच से पहले आखिरी गेंद, और आप टेस्ट मैच बचाने के लिए खेल रहे हो, 7वें स्टंप की गेंद को छेड़छाड़ की, स्लिप पे कैच। अब यार ये तो एक ट्रेंड ही बन गया कि नामों पे खेलते जाएंगे, नतीजा जो मर्जी हो। आप इस साल में देखिए रोहित और विराट की परफॉर्मेंस, अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद बांग्लादेश सीरीज से देखिए रोहित और विराट की परफॉर्मेंस, अब इस सीरीज में देखिए रोहित की परफॉर्मेंस, इवन विराट की परफॉर्मेंस। विराट के 167 रन है, 100 है उसमें, रोहित को तो 31 रन है वहां। मतलब अब कैसे जीतोगे आप? अब कैसे ये कह रहे हो कि हम कर तो सब कुछ ठीक ठाक रहे हैं, बस नतीजा नहीं आ रहा। टेस्ट मैच के लिहाज से तो सुबह इतना खराब सेशन रहा, 31 में 3 आउट हो गए। लो जी, फिर ड्रामा दोबारा हुआ। यशस्वी जायसवाल जो आपके मोस्ट इंप्रूव्ड टेस्ट प्लेयर हैं इस सीरीज, इस साल, पिछले साल भी, उन्होंने आज फिर 84 रन की पारी खेली। अब जो लंच के बाद टी तक का सेशन था, भारत की एक विकेट नहीं गिरी। ऋषभ पंत, इधर जायसवाल, हर गेंद मेरिट पे अपनी विकेट पर कीमत लगाई हुई। और जब भारत टी पे गया ना 3 ही विकेटों पे, तो हमें लगा ये मैच ड्रॉ हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के कंधे झुक गए, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थक गए। टी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया आया तो पार्ट टाइमर से गेंद करा रहा था, और उनमें से एक थे ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड ने बैट के साथ तो कुछ किया नहीं, ट्रेविस हेड ने एक लॉलीपॉप फेंका, और ऋषभ पंत जो तब तक बड़ी सूझबूझ इत्मीनान से बैटिंग कर रहे थे, तो लूटने चले गए, खड़ा हुआ, आउट, कोलैप्स, फिर से कोलैप्स। अंत में क्या हुआ? सिर्फ 13 ओवर का खेल बचा हुआ था, सिर्फ 13 ओवर का, और इंडिया मैच हार गया। एक इंटरेस्ट रह गया था मेरा, शायद आपका भी, कि क्या यशस्वी जायसवाल 100 बना पाएंगे। वो 84 रन पर एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल हुआ, आप भी जानते हैं, उन्होंने हुक किया। अच्छा, सामने वाले अंपायर ने नॉट आउट दिया, थर्ड अंपायर के पास गया, स्निकोमीटर पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन डिविएशन देखकर अंपायर ने ओवर रूल किया और आउट दे दिया। विवाद बना, लेकिन रूल्स के हिसाब से लग रहा था कि डिविएशन है, और उन्होंने आउट दे दिया।
यार लेकिन अब कौन कौन आउट होगा? सवाल यह है कि भारत मेलबर्न टेस्ट मैच हार के सिडनी जा रहा है। सिडनी में एक टेस्ट मैच है, अगर आप जीत जाते हैं आप सीरीज बराबर कर सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जा सकते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह गए। हर रोज उठो, हर रोज ये उम्मीद करो कि रोहित शर्मा आज रन बनाएंगे, विराट कोहली आज रन बनाएंगे, और फिर सो जाओ, और फिर से अगले दिन फिर उठो, फिर उम्मीद करो कि आज रोहित शर्मा भी रन बनाएंगे और विराट कोहली भी रन बनाएंगे। नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा। फैसला लेने का वक्त आ गया है, और फैसला कौन लेगा ये भी अब बड़ी अजीब सी समस्या है। बीसीसीआई कौन है? बीसीसीआई तो अभी मालूम ही नहीं है कौन है, और आपको लगता है कि अभी जो बीसीसीआई चला रहे हैं ये फैसला ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर बात आ जाती है अजीत अगरकर पे। अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर हैं, हाँ उनके पास वो दायित्व है। क्या वो रोहित से बात करें और रोहित को बता दें कि रोहित जो मर्जी हो, आप सिडनी टेस्ट मैच खेल भी रहे हो, उसके बियॉन्ड नहीं। अजीत अगरकर विराट कोहली से भी बात करें कि विराट इतनी देर इस तरह कितनी देर और, कब तक? इसके बाद भारत ने इंग्लैंड जाना है, ड्यूक्स का बॉल है। क्योंकि विराट मतलब बेबस दिखे हैं। रोहित को तो आप छोड़ दीजिए, रोहित पर तो मेरे ख्याल से अब फैसला हो चुका है, होना चाहिए। रोहित खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कोई बात नहीं की। लोग तो कह रहे थे मेलबर्न में रिटायर होंगे, मैंने तब भी कहा था यार मेलबर्न में तो रिटायर कहां होंगे, ऐसा होता नहीं है हमारी कल्चर में, ऐसा हमारी क्रिकेट में कहां होता है कि आप बीच में छोड़ दें। हाँ ये जरूर है कि सिडनी टेस्ट मैच उनका लास्ट होगा। आई थिंक बियॉन्ड दिस पॉइंट आपको शायद रोहित शर्मा सिडनी के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं दिखने चाहिए। बट सवाल तो विराट का भी है, क्योंकि विराट की पूरी सीरीज देखें आप, 100 है, एक उन्होंने जो इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 36 बनाए थे। लेकिन यार बार बार वो गलती, बार बार वो गलती। चमत्कार होते थे, चमत्कारों पे इंडियन क्रिकेट दबी रही। मतलब जो दिक्कतें थी, जो बीमारी थी, वो ढकी रही, दबी रही, क्योंकि कोई ना कोई चमत्कार हो जाता था। बट मेरा माथा और आपका भी शायद माथा तब ठनका जब न्यूजीलैंड हमें घर पे 3-0 मार के चला गया। हुआ क्या? बैटिंग तो आपकी चल ही नहीं रही थी, चल ही नहीं रही थी। उस सीरीज में क्या हुआ? स्पिनर्स भी थोड़े इनफेक्टिव हो गए, आपने पैनिक भी कर दिया, आपने गड्ढे भी बना दिए, आप उसमें हारे। उसके बाद कौन यार, आप यहां पे पर्थ जीतने के बाद टीम ही बदल गई ना आपकी। और रोहित को हुआ क्या मुझे नहीं समझ आता। इसी साल ठीक 6 महीने पहले रोहित शर्मा के हाथ में वर्ल्ड कप था, और उस फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? विराट कोहली। आज इन दोनों को देखिए, 6 महीने में इतना कैसे हो गया यार? सवाल लेकिन यह है जो मैं स्पोर्ट्स तक पर उठा रहा हूं। आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूं बहुत लोगों को बुरा लगेगा, आप नाराज भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज इंडियन क्रिकेट का सोचेंगे। अगर मैं सुनील गावस्कर का फैन था या सचिन तेंदुलकर का फैन था, एक वक्त पर उन्होंने भी डिसीजन लिया या उनका डिसीजन लिया गया। अगर मैं धोनी का फैन था या सौरव गांगुली का फैन था, वो भी गए। अगर मैं रोहित का फैन हूं या विराट कोहली का फैन हूं, रन्स तो चाहिए ना दोस्त, रन्स तो चाहिए। बिना रन्स के कब तक? और आई एम श्योर अगर आप इंडियन क्रिकेट सोचेंगे, भले आप में से कुछ विराट के फैन हो, कुछ रोहित के फैन हो, इंडियन क्रिकेट का सोचेंगे तो आप ये चाहेंगे ही नहीं कि आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो इतनी दयनीय स्थिति में जाएं। मुझे दुख इस बात का था जो इस टेस्ट मैच में विराट को ऑस्ट्रेलियन मीडिया टारगेट कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक बू कर रही थी। मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में यह भी दिन देखना पड़ेगा कि वो विराट कोहली जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ईंट से ईंट बजाई है, उनका ये हाल हो। हाँ एक टेस्ट मैच है, हाँ एक चमत्कार हो सकता है, हाँ 100 भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी तो चाहिए। स्टीवन स्मिथ ने 200 बनाए हैं इस सीरीज में, आपको वो कंसिस्टेंसी चाहिए। और मुझे तो लगा विराट डिस्ट्रैक्टेड थे, मुझे लगा इंडियन टीम डिस्ट्रैक्टेड थी। मैं 10 दिन से चिल्ला रहा हूं कि जो वहां पर एग्रेशन, जो यहां लड़ाई वहां लड़ाई, वो बहस, हिंदी में नहीं बोलना इंग्लिश में बोलना, ये सब की क्या जरूरत थी? ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया, चू नहीं किया, आके वो आपको हरा गए। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी शायद छिप जाते हैं दूसरे के पीछे।
और बहुत सी मीडियोकर परफॉर्मेंसेस छिप गई हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप आज विराट पे है, माइक्रोस्कोप आज रोहित पे है, लेकिन बहुत सी साधारण परफॉर्मेंसेस छिप गई हैं। ऐसे में एक शख्स है गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर को तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं भाई। आप ने 2 महीने पहले वो खबर भी देखी थी, जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया तो खबर आई कि जी अब गौतम गंभीर को ना हमने नोटिस पे डाल दिया है, हटा देंगे आपको। तो यार गौतम गंभीर ने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। और मैंने भी सिलेक्शन पे सवाल उठाए थे और नीतीश रेड्डी ने बना दिए रन, सुंदर ने बना दिए रन, हर्षित राणा ने वहां पे मैच जिता दिया था। ये गंभीर को टारगेट करके, अजीत अगरकर को टारगेट करके सब बच जाएंगे, पर ऐसा ना हो कि गंभीर पे इतना दबाव बना दो वो छोड़ जाए और फिर इंडियन क्रिकेट टीम को कोचिंग करने कोई आएगा नहीं, कोच नहीं मिलेंगे आपको, उसके बाद कोच नहीं मिलेंगे। आई नो ये इम्तिहान है। अगर बीसीसीआई है, अगर अजीत अगरकर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है और अगर गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सुधारने के लिए मैंडेट लेके आए हैं, तो दे हैव टू टॉक द प्लेयर्स।